चलो, हाँ एक तो ट्राइंगल के अंदर वाला भी दिया था। हाँ 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 हाँ, हुआ ये वाला सॉल्व। एक ये ट्राइंगल के अंदर वाला भी दिया था, तो डिस्कशन में भी अपना टाइम जाने वाला है आज भी। अच्छा, -1 से 1 आया। इसका आंसर तो मेरे पास है नहीं, ठीक है, बाकी इसको देख जरूर सकते हैं। अच्छा, मतलब आंसर्स तो आ रहे हैं, तो मतलब सॉल्वेबल था ये, है ना। तो प्रशांत कह रहा है -3/2 से 1, और अक्षत कह रहा है 1/3 से 1। तो तुम तीन ने आंसर दिए हैं। अच्छा, प्रियांशु ने भी दिया है -1 से 1। चारों ने मेरे को अलग आंसर दिए, पर 1 और -1 कॉमन आ रहा है कुछ कुछ। समर्पित, समर्पित का आया, हाँ पढ़ा मैंने समर्पित, -1 से 1/3। तो एक बार चलो कर लेते हैं इसको, है ना। तो अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर दिया था, अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर दिया था। तो अगर पहली लाइन हम बोले कि वो 2x + 3y - 1 वाली थी, एक बार देख लेते हैं। ये पहली लाइन कौन सी है, ब्लू वाली है ना। तो 2x + 3y - 1, तो जो शेडेड रीजन है वो ओरिजिन के अपोजिट साइड है। ओरिजिन पर क्या आ रहा है, नेगेटिव, तो इसमें क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। तो पहली लाइन पे डाल के आना चाहिए पॉजिटिव। तो पहली लाइन थी अपनी 2x + 3y - 1 = 0, तो इसमें डालते हैं। तो 2α + 3α² - 1 क्या होना चाहिए, ओरिजिन डालने पर आ रहा है नेगेटिव, तो पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये तो आई पहली इक्वेशन, ठीक है। फिर दूसरी x + 2y - 3, तो दूसरी मतलब रेड वाली। तो ओरिजिन और ये शेडेड रीजन दोनों सेम साइड है, तो ओरिजिन डालने पर नेगेटिव आ रहा है, तो इधर भी नेगेटिव आना चाहिए। तो सेकेंड लाइन x + 2y - 3, तो x की जगह डालेंगे अल्फा, y की जगह डालेंगे α² - 3। ओरिजिन डालने पर नेगेटिव आ रहा है, तो ये डालने पर भी नेगेटिव होना चाहिए। और तीसरी लाइन थी हमारी 5x - 6y - 1 = 0। सर इसमें भी नेगेटिव है। तो तीसरी लाइन हमारी ग्रीन है, तो ओरिजिन के सेम साइड वाला है, तो ओरिजिन डालने पर नेगेटिव, हाँ तो सही बात है, नेगेटिव। तो 5α - 6α² - 1 शुड बी नेगेटिव, ये आ रहा है। तो इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, 3α² + 2α - 1 ये होना चाहिए पॉजिटिव। तो ये फैक्टराइज हो रहा है क्या, प्रोडक्ट में चाहिए -3, तो 3 - 1, हाँ हो रहा है, बढ़िया। 3α कॉमन लिया, तो 3α कॉमन लिया, तो इधर से बचेगा α+1, और -1 कॉमन लेंगे तो α+1। तो ये तो हो गया फैक्टराइज। बाकी एक बार सभी को देख लेते हैं, फैक्टराइज वैक्टराइज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये है 2α² + α - 3 शुड बी नेगेटिव। तो प्रोडक्ट में चाहिए -6, तो 3 - 2 से काम चला लेंगे अपन, 3 - 2, तो -2α + 3α - 3 इज नेगेटिव, इधर से आया ये, ठीक है। तो 2α कॉमन लो, तो 2α कॉमन लेंगे तो इधर बनेगा α-1, सही है ना, α-1, और इधर से +3 कॉमन लेंगे तो α-1, ये नेगेटिव, ठीक है। तीसरा देखते हैं, तीसरे में पहले -1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 6α² - 5α + 1, इसको पॉजिटिव कर देंगे, साइन चेंज, ठीक है। तो प्रोडक्ट में चाहिए 6, तो प्रोडक्ट में चाहिए 6 अगर, तो -3 - 2, है ना। तो -3α - 2α + 1 इज पॉजिटिव। 3α कॉमन लो,
3 अल्फा कॉमन लेंगे तो इधर से बचेगा 2 अल्फा -1, और इधर से 2 अल्फा -1 चाहिए तो -1 बाहर ले लो, तो 2 अल्फा -1। चलो बढ़िया यार, तीनों फैक्टराइज हो गए। तो ये कह रहा है कि अल्फा होना चाहिए इसका रूट -1 और इसका 1/3, -1 और 1/3 पॉजिटिव वाला। तो पॉजिटिव वाला मतलब इसके राइट और इसके लेफ्ट। पहले वाले से तो ये आया, ठीक है, देख लो सभी लोग। फिर इसका है माइनस नहीं 1 और -3/2, तो नेगेटिव, नेगेटिव मतलब इसके बीच का। और तीसरा रीजन आएगा 1/3 और 1/2, तो 1/3 ये रहा, 1/2 ये रहा, पॉजिटिव वाला। तो पॉजिटिव वाला मतलब ये। तो सबसे पहले इधर से स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा तीनों का लेना इंटरसेक्शन अब, ठीक है, क्योंकि तीनों जो है सॉल्व होने चाहिए। हाँ वेवी का भी था, तो उसको मैंने प्लॉट करके ये तीनों रीजन निकाल लिए, तीनों इनइक्वालिटी के। तो ये कह रहा है -3/2 से 1 होना चाहिए, तो -3/2 कहाँ होगा, यहां होगा, और 1 कहाँ होगा, यहां होगा। तो इन दोनों से मिलाकर आंसर आया -3/2। सभी ओपन है, क्योंकि सब पे लेस देन 0 लगाया, ग्रेटर देन, तो ओपन। -3/2 से 1/3 ओपन, यूनियन हाफ से 1, ये दोनों मिला के ये आंसर आया। और तीसरे वाले कर्व पे ले लो इसको, तो -3/2 से 1/3 कह रहा है, तो -3/2 यहां पर होता है, 1/3 तो ये है ही, और यूनियन हाफ से 1, हाफ ये रहा और 1 ये रहा। तो फाइनल आंसर आएगा अल्फा बिलोंग्स टू द इंटरवल -3/2 से -1, क्योंकि कॉमन है ना, 1/3 तक है ये, तो -1 पे ही रोक दिया अपन ने, यूनियन हाफ से 1, ये फाइनल आंसर है। तो देखो ऐसा किसका आया था, मतलब पूरा तो कंप्लीट किसी का भी नहीं आया, पूरा कंप्लीट आंसर तो किसी का भी नहीं आया। -1 से 1/3 नहीं, समर्पित का भी नहीं, 1/3 से 1, -3/2 से 1 नहीं, प्रशांत, समर्पित नहीं, -1 से 1 प्रियांशु नहीं। तो थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स करी है मतलब सभी ने, नहीं तो वही तो मैं बोल रहा हूं, किसी का भी करेक्ट आंसर नहीं आया। तो देख लो एक बार क्या मिस्टेक्स करी तुम लोगों ने। ये 3 इनइक्वालिटी सॉल्व करिए, 2 देख लो, नोट कर लो एक बार, है ना, मिस्टेक्स भी देख लो, और राइट में स्क्रॉल करता हूं। हाँ वही है ना, वही सभी लोगों का थोड़ा थोड़ा रॉन्ग है। पहली बात तो 2 इंटरवल किसी ने नहीं बताए, और कुछ गलत ही बताए थोड़े थोड़े। हाँ राइट में करता हूं एक बार, ये 2 चीजें सब नोट कर लो, फिर नहीं तो बोलोगे लेफ्ट में करना। पहला वाला सेक्शन कॉलम 1 सभी लोग नोट कर लो, फिर मैं राइट में स्क्रॉल करता हूं। चलो बढ़िया, ये राइट वाला भी नोट कर लो। मेन चीज है कि कहाँ मिस्टेक करी वो देखो। तो एक अच्छा क्वेश्चन ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से था, कंसेप्चुअली तो इजी था, बस वही इंटरसेक्शन वगैरह करने में ही तुम लोगों ने गलतियां की है, या किसी ने इनइक्वालिटी सॉल्व करने में गलती कर दी। नहीं तरुण, क्लास कैसे करें मतलब समझा नहीं मैं। अच्छा समर्पित, तो थोड़ा सा ध्यान रखो है ना, इनइक्वालिटीज में अब गलती ना हो अपनी। तो जैसे अभी पेपर है, तो अभी क्या वो टर्म 1 टर्म 2 दो टाइप होती होगी ना, टर्म 1 2 टर्म्स, तो वैसा पेपर होगा कुछ तरुण, हाफ ईयरली टाइप, हाँ वही। तो देखो तैयारी तो जो है ना, मैं बता रहा हूँ,
कि मेनली तो तभी होती है जब तुम कोई चैप्टर पढ़ते हो और उसकी प्रैक्टिस कर लेते हो। अगर सफिशिएंट प्रैक्टिस कर लेते हो तो इतनी फिर जरूरत नहीं पड़ती। फिर तैयारी तो बस यही होती, कंसेप्ट कंसेप्ट देख लो, ठीक है ना। तो मैथ्स की बात तो मैं बता रहा हूँ, मैथ्स की तो ऐसी होती है, क्योंकि उस टाइम तो तुम, हाँ जैसे 2-3 दिन एक हफ्ता रहता है तो वहां थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चंस की, तो वहां तो कंसेप्ट वगैरह देखो और आगे बढ़ो। तो हाँ, तो इतना टाइम तो मतलब तुम ये बोल रहे हो क्या कि पेपर शाम को थोड़ी होगा, पेपर तो सुबह ही होगा? टाइमिंग टाइम क्लैश का थोड़ी बोल रहे हो? हाँ, स्कूल वाला इजी ही रहता है। अगर जैसे तुम यहाँ का मैथ्स कंपेयर करोगे उधर का, तो सीबीएसई वगैरह का या स्टेट बोर्ड का तो इजी रहता है। टाइम क्लैश का तो आई थिंक तुम नहीं बोल रहे हो, पर वही अगले दिन पेपर होगा। देखो हाफ ईयरली तो इतना मैटर भी नहीं करती 11th की, पहली बात है ना, पर मैनेज तो थोड़ा करना पड़ेगा। और ये पूरी प्लानिंग बोलूं तो दिवाली के टाइम से स्टार्ट होनी थी, जो 5 दिन की छुट्टियां थी। पता तो था ही पेपर है, तो उस टाइम थोड़ा पढ़ना चाहिए था, है ना। तो जिसके भी हाफ ईयरली एग्जाम्स वगैरह है, पता तो होगा ही तुमको पहले से, तो दिवाली के टाइम थोड़ा प्रिपेयर करना चाहिए था। वो तुम्हें मैनेज करके अब चीजें करनी पड़ेंगी, कि एक तो तुम्हारा ये भी, हमारी क्लासेस भी, और तुम्हारी स्कूल की क्लासेस भी, और स्कूल यहाँ के टेस्ट और वहां के टेस्ट या एग्जाम्स, तो मैनेज तो करना पड़ेगा थोड़ा। हाँ हाँ, समझ रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट्स हैं, पर हम मैनेज तो कहीं ना कहीं करना ही पड़ेगा। अब जैसे यहाँ तुम्हारे 2 लेक्चर्स होते तो 3 घंटे जाते होंगे, तो थोड़ा भी मैनेज करो कि यहाँ का होमवर्क कर सकते हो तो करो, नहीं तो मैनेज करो कि ना करो, फिर उधर पढ़ाई करो, है ना। और ज्यादा नुकसान इधर भी मत करना। और ये मैनेज तो तुम्हें सबको करना पड़ेगा। और बातें अपन चाहो तो इस लेक्चर के बाद कर लेंगे, अभी आगे बढ़ते हैं, है ना। अभी आगे बढ़ते हैं फिलहाल, और तुम डिस्कशन करना चाहते हो तो कर लेंगे। तो आंसर इसका क्या है? -3/2 से -1, यूनियन हाफ से 1। चलो, चलो ये सभी प्लॉट हो गए रीजन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ करनी थी, तो या तो उसके लेफ्ट या राइट वाला, या ऊपर या नीचे वाला। नहीं दीपांशु, क्या बोल रहे हो? अगर पर हम किस पे कम ध्यान दें? दीपांशु किस पे कम ध्यान दे? चलो बढ़िया, सभी हो गए। तो स्कूल पर देखो, स्कूल पर कम ध्यान दे सकते हो, मैं प्रैक्टिकली बोलूँ तो, है ना। थोड़ा कम, ज्यादा भी कम नहीं कि ज्यादा ही दिक्कत हो जाए, नहीं तो पेरेंट्स वगैरह बोलेंगे क्या कर रहे हो। पर इतना भी कम नहीं, इतना तो तुम मैनेज कर सकते हो यार अभी, कि एटलीस्ट 75-80% तो आराम से स्कोर मेरे ख्याल से कर सकते हो, जितना हम यहाँ पे पढ़ते हैं अगर। अच्छा, अगर तुमको ये चीजें लीनियर इनइक्वालिटी में करा दी तो वेल एंड गुड, ठीक है, क्योंकि मैं तो स्ट्रेट लाइन के साथ ही कराता हूँ, है ना। तो अगर ये पहले ही हो चुका है तो बढ़िया। तो ये नीचे वाले जो 2 एग्जांपल्स है, अगर इसमें फिलहाल किसी को कोई डाउट हो रीजन, हाँ तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ते हैं अपन। मैं वही कह रहा हूँ, तुम्हारे इससे रिलेटेड बातें अपन एट द एंड ऑफ लेक्चर वापस कर लेंगे, पेपर वाली, स्कूल वाली, ठीक है। चलो, तो सेकंड वाला दीपांशु, सेकंड वाला 5x+4y <= 40, और ये वाला तो कर लेते हैं। तो 5x+4y <= 40, x <= 5 और y <= 5। तो 5x+4y बराबर 40 वाली लाइन बनाओ। तो क्लियरली दिख रहा है इसका एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा, जब y को 0 रखोगे तो 40/5, 40/5 मतलब कितना, 8, और y इंटरसेप्ट कितना होगा जब x को 0 रखोगे, तो 40/4 दैट इज 10। तो ये वाली लाइन है, ये लाइन 1। अब ये कह रहा है <= 40, तो कौन सा वाला रीजन, ऊपर वाला कि नीचे वाला?
तो ओरिजिन डाल के देख लो। तो ओरिजिन डाला तो 0 0, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 40 आ गया, मतलब ट्रू है। 0 40 से छोटा होता है तो ओरिजिन वाला रीजन है, मतलब यहाँ मार्क कर लो इसके नीचे वाला, तो ये रीजन है। अब वो कह रहा है x 5 से बड़ा हो और y भी 5 से बड़ा हो, तो ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करो x बराबर 5 वाली, ये जैसे, तो ये x बराबर 5 वाली है ना, ये 5,0 पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा, तो इसके राइट में होना चाहिए, x 5 से बड़ा होना चाहिए और y y बनाते हैं अपन, y इक्वल टू 5 वाली लाइन, तो यहां कहीं होगी, तो यहां कहीं होगी, तो एक बार एग्जैक्ट बनाना है तो ये पॉइंट भी देख लो एक बार, जब x को 5 डाल रहे हैं, 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 40 में x को 5 डालो तो y क्या आ रहा है 25, 40 माइनस 25 15, 15/4, ये जो पॉइंट है ये है 5,15/4, तो 15/4 कितना होता है 4 से थोड़ा छोटा, तो जो हमारी y बराबर 5 वाली लाइन है वो थोड़ी इससे ऊपर होगी, ये ब्लैक से मैंने बनाई y बराबर 5 वाली लाइन, ये पॉइंट है 5,15/4। यहां लिख लो ये 15/4 हाइट है, तो 5 इससे बड़ी होगी, तो ये ब्लैक वाला रीजन, तो y 5 से बड़ा होना चाहिए, x भी 5 से बड़ा होना चाहिए, तो रेड के राइट में ब्लैक के ऊपर वाली वो वाला रीजन आ रहा है, और ग्रीन के इधर, तो आंसर आ रहा है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन या नो ग्राफ, नो रीजन, इस तरह से बोल सकते हो। ठीक है, चैट अभी मैंने देखी नहीं थी, अब पढ़ रहा हूं एक बार। ठीक है तरुण, मैं वही कह रहा हूं, बात करते हैं इन सब चीजों पर एट द एंड ऑफ द लेक्चर, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा नो सॉल्यूशन या नो रीजन, क्योंकि देखो ना, समझ पा रहे हो ना, रेड और ब्लैक का कॉमन कौन सा था, ये वाला, लेकिन ग्रीन वाली लाइन है उसके नीचे चाहिए, तो कोई रीजन नहीं आ रहा कॉमन, तो इस तरह से निकाल सकते थे। अब वो अगर रीजन चेंज हो जाता, ये लेस की जगह ग्रेटर हो जाता, तो फिर ये वाला रीजन आ जाता जो भी मैंने शेड किया था, ये वाला, क्योंकि तीनों का कॉमन रीजन ये हो जाता। क्लियर है? चलो, तो इसको इस तरह से अपन देख सकते थे। नोट कर लो जो भी नोट करना है और देख लो क्या गलती करी थी। चलो तो आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। अब आते हैं अपन लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज ऑफ अ पॉइंट। विथ रिस्पेक्ट टू लाइन वगैरह लिख सकते हो, विथ रिस्पेक्ट टू लाइन। तो अब हमें वही लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर वगैरह, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, वो सब देखना है। तो देखो प्रूफ वगैरह मैं सोच रहा हूं कि अगर स्किप कर दे तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। वैसे प्रूफ जो इसका ना पैरामेट्रिक फॉर्म से होता है, तो पहले जैसे एक तो फिगर बना ले कि एक्चुअली में क्या है ये। तो जैसे मान लो लाइन एल है तुम्हारे पास, ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, और तुम्हारे पास पॉइंट है पी, x1 y1, और तुम्हें इस पॉइंट पी से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है इस लाइन पर। तो मान लो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, क्यू पर पहुंचा, ये परपेंडिकुलर, ये पॉइंट क्यू, तो ये लेंथ एल मान लो हो गई अपनी, ठीक है। ये लाइन एल का तुम्हें स्लोप वगैरह सब पता है, पूरी लेंथ पता है, तो पॉइंट पी x1 y1 पता होगा, लाइन एल पता होगी, तो जो हमारा परपेंडिकुलर लेंथ एल का फॉर्मूला निकल के आता है वो सिंपली ये आता है कि इस पॉइंट को x1 y1 को लाइन एल पर डालो, ax1 प्लस by1
प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इस पूरे का मॉडुलस, क्योंकि लेंथ हम हमेशा पॉजिटिव वे में बोलते हैं। तो लेंथ का तो ये फॉर्मूला होता है बहुत सिंपल। इसको ऐसा ही समझो, ये ऊपर वाली चीज क्या है, इस x1 y1 को इस लाइन पर डाल दो, तो ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a और b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y उस इक्वेशन में, L में। और जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है दैट इज पॉइंट Q, फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है, Q एक पॉइंट है जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, समझ रहे हो ना। किसी पॉइंट P से अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया किसी लाइन पर, तो वो Q पे गया, तो वो हाँ Q का एक पॉइंट निकलेगा। तो क्या निकलेगा देखो, तो वो जो पॉइंट है वो निकलेगा x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये जो x और y है ये q के कोऑर्डिनेट्स आएंगे। x1 y1 तुम्हें पता है, a b तुम्हें पता है, सब पता है, तो मतलब ये RHS भी नोन है, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये एक वैल्यू बन जाएगी जब तुम्हें पॉइंट P और L पता है। तो ये माइनस का ध्यान रखना, माइनस होता है यहाँ पर। तो बड़े इजीली ये तुम फॉर्मूलेज याद कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली फॉर्मूलेज ही याद करना है। अगर प्रूफ बता भी दूंगा ना तो लेना देना नहीं है प्रूफ से कुछ। तो ये हो गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर Q का फॉर्मूला, समझ लो। तो जो x और y है वो Q के कोऑर्डिनेट्स है। अब इसकी इमेज एक साथ नोट कर लेना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी इमेज का क्या मतलब है कि P की इमेज इन दिस लाइन L। तो इमेज मतलब समझ रहे हो ना, कि इसको L को एक मिरर की तरह ट्रीट करो, तो उसी L लेंथ पर एक पॉइंट बनेगा, लेट इट बी R। तो ये आपका इमेज है। तो ये इमेज के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो यहां मैं लिख रहा हूं इमेज R। इसके लिए हम लिख सकते हैं सेम टाइप का फॉर्मूला रहेगा, x माइनस x1 अपॉन a बराबर y माइनस y1 अपॉन b बराबर, बस यहां 2 आ जाएगा। टू क्यों आया, क्योंकि वो डिस्टेंस 2l पर है, ये समझो बस कि ये l और ये l 2l डिस्टेंस पर है ना, तो 2 आ गया। और इमेज का मतलब वही होता है ना कि जो पी आर है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपका लाइन एल है, समझ पा रहे हो, क्योंकि वो तो 90 डिग्री एंगल बीच में और ये दोनों लेंथ बराबर है एल एल। तो जो लाइन एल है दैट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी आर। तो इस तरह से इमेज हुआ। तो ये तीनों फॉर्मूलेज नोट कर लो, बहुत सिंपल है, ठीक है। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर के लिए पॉइंट उसमें डालो अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नोट करो, फिर स्क्रॉल डाउन करता हूं। तो ये आर के कोऑर्डिनेट्स है एक्स और वाई, ठीक है ना। अभी एग्जांपल्स करते हैं, समझ में आ जाएगा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट P से उस लाइन L पर जब तुम परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो वो जहां पर मीट होगा दैट इज Q पे मीट हुआ ना, तो उसको अपन बोलेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर। जैसे ये लाइन है L, ये आपका पॉइंट P, तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, तो ये ड्रॉप किया, तो जहां मिलेगा वो आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। और इमेज तो समझ ही गए, उसका जस्ट मिरर मान के R। तो ये भी नोट करके लिख लो कि लाइन L इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PR। ये चीज काम आ जाती है कभी कभी, है ना, मतलब कभी कभी क्या आती है, क्वेश्चन हम भी करेंगे।
तो बस एक ही अंतर है यहाँ पर, 1 की जगह 2 आया है। और ये ध्यान रखना यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, अंडर रूट मत लगाना, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। अब याद इसको देखो ऐसे रख सकते हो, जब हम वेक्टर्स पढ़ेंगे ना तो थोड़ा सा वेक्टर में ये फील आएगा, बाकी फिलहाल ऐसे याद रख सकते हो कि ये P से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, वो जो PQ लेंथ है, तो ये Q आपका x, y हमने माना है। तो वेक्टर, हाँ वेक्टर तो तुम फिजिक्स में देख चुके हो ना, हाँ, तो ये PQ एक वेक्टर हुआ ना, तो वो वेक्टर को ऐसा समझो x माइनस x1, y माइनस y1, हाँ 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 वही, तो उस तरह से लिखा है, तो थोड़ा सा दिमाग में ध्यान रहेगा कि x माइनस x1, y माइनस y1, थोड़ा सा वैसे ध्यान रखो, और अपॉन या अपॉन बी फिर तो याद हो ही जाएगा। और RHS तो बड़ा सिंपल है, पॉइंट को लाइन पे डालो और अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो आगे बढ़े, इस पे एग्जांपल्स देखें। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन लाइन 12x माइनस 5y प्लस 9 बराबर 0 एंड पॉइंट 2,1। तो डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड पॉइंट मतलब वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब यही होता है, ठीक है ना। या इसको अपन ये भी कह सकते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वही होती है जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे। तो निकालो वो फॉर्मूला अप्लाई करके। तो ये तुम्हारा हो गया x1 y1, ठीक है ना, और ये तुम्हारी ax प्लस बी वाई प्लस सी, निकालो। नोट करो क्वेश्चन। और ये इसका फॉर्मूला है। हाँ अक्षत सही है, बस थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो ये फॉर्मूले बड़े आसान है, याद हो जाएंगे। चलो बाकी लोग निकालो फटाफट, डी कह लो या एल कह लो। मॉडुलस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। प्रशांत न्यूमरेटर गलत है, प्रियांशु डिनोमिनेटर गलत है, समर्पित सही है। ए और बी यहां पर क्या है, ये है दोनों। तो सबसे पहले तो यही होता है ax1 प्लस by1 प्लस सी, तो सोचना ही नहीं है, इस पॉइंट को सीधा इसमें डाल दो। तो 12 टू जा 24 माइनस 5 प्लस 9 अपॉन, अब अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर लो। तो अंडर रूट ऑफ, हाँ आर्यन सही है, पुष्कल सही है, हाँ। तो अंडर रूट 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर कितना होता है 13, वही पाइथागोरस ट्रिपलेट याद होनी चाहिए, 12 5 13 वाली। तो बस आंसर ऊपर देख लो क्या हो गया, 9 माइनस 5 4, 28/13, ये आंसर है। क्लियर है सभी को? देखो किसने क्या मिस्टेक करी। अच्छा ठीक है प्रशांत, कोई दिक्कत नहीं, बढ़े आगे बढ़े, है ना। तो इसको ऐसे ही याद रखो, पॉइंट को लाइन पे डालो और अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बड़ा सिंपल है। चलो अगला एग्जांपल देखो। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑन x प्लस वाई बराबर 4 that lie at a unit distance from the line. फोर एक्स प्लस 3y माइनस 10 बराबर 0। नोट करो क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तरुण, तो डायरेक्ट डिस्टेंस वाले तो ऐसे ही रहेंगे, पर डायरेक्ट डिस्टेंस वाला क्वेश्चन रेयर चांस से तुमसे पूछा जाएगा, पर फॉर्मूला प्रैक्टिस के लिए तो करवाना ही रहता है। अच्छा प्रियांशु कोई दिक्कत नहीं है,
अच्छा ठीक है दीपांशु, है ना, तो ये तुम्हें बीच बीच में क्वेश्चंस काम आएंगे, मतलब ये फॉर्मूला किसी और क्वेश्चन में इनडायरेक्टली काम आ जाएगा, बस बात ये, जैसे यही समझ लो। अब थोड़ा ये क्वेश्चन इनडायरेक्ट हो गया। तो फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑन दिस दैट लाई एट अ यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन दिस। तो पॉइंट्स होना चाहिए इस पर। तो क्या इस पे तुम पॉइंट्स मान सकते हो क्या? जैसे अपन ने एक आध क्वेश्चन में पहले भी माने थे पॉइंट्स। इस बार पॉइंट डायरेक्टली दिया नहीं है, लेकिन ये जरूर बोला x प्लस वाई बराबर 4 पर है। तो अगर जैसे इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट अल्फा मान लो, हाँ वही अल्फा, जो भी अल्फा बीटा x1 कैसे भी मानना हो, तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 4 माइनस अल्फा। तो ये पॉइंट P लिख लिया। अब हमें पता क्या करना है, बस अल्फा ही तो निकालना है, ठीक है। तो अल्फा कैसे निकालोगे, इस पॉइंट P का डिस्टेंस इस लाइन से कितना है, यूनिट, यूनिट मतलब यूनिट डिस्टेंस मतलब 1 करो, और अल्फा निकालो। इस P का नीचे वाली लाइन से डिस्टेंस है 1। एक मिनट प्रियांशु, हाँ प्रियांशु सही है। अंजन ये आंसर करेक्ट है, एक और पॉइंट आएगा, 2 पॉइंट आएंगे एक्चुअली में। समर्पित हाँ ठीक है, अल्फा की वैल्यू 1 करेक्ट है, 2 आंसर आएंगे। वही तुम लोग है ना मॉड्यूलस नहीं लगा रहे हो। देखो मॉड्यूलस इसीलिए तो इंपॉर्टेंट है, अगर मॉड्यूलस तुमने हटा दिया तो एक ही आंसर आएगा। नहीं नहीं, जीरो थोड़ी आएगा। अरे तुमने x प्लस वाई बराबर 4 से ले ली होगी डिस्टेंस अरियन, क्योंकि वो पॉइंट उसी लाइन पर है। तुमने x प्लस वाई बराबर 4 से डिस्टेंस ले ली होगी, तो इसकी डिस्टेंस इससे 1 यूनिट है। तो हमने क्या बोला था, ये अल्फा पॉइंट उसमें डाल दो। तो 4 अल्फा प्लस 3 इंटू 4 माइनस अल्फा माइनस 10 मॉड्यूलस अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए बी क्या है यहाँ पर 4 और 3, तो 4 3 5 होता है ट्रिपलेट। समर्पित ये सही है, करेक्ट है, लेकिन मैंने तुम्हें यही बोला एक और आंसर है इसका, 2 आंसर है। नहीं दीपांशु ये पॉइंट गलत निकाल लिया तुमने। एक्स कोऑर्डिनेट -7 आएगा, तुमने वाई निकाल लिया। तो देखो ये 4 अल्फा माइनस 3 अल्फा, तो ये 5 बराबर मॉड्यूलस ऑफ अल्फा, और 4 3 12 माइनस 10 तो 2। तो यहां से अल्फा की 2 वैल्यू आ रही है। या तो अल्फा प्लस 2 को प्लस माइनस 5 करो, या फिर डायरेक्टली देख सकते हो, एक तो 3 होगा, 3 प्लस 2 5 होता है, और एक -7 होगा, क्योंकि -7 प्लस 2 तो -5 होता है, -5 का मॉड +5। तो बस एक पॉइंट आ जाएगा 3,1 और दूसरा पॉइंट आ जाएगा -7,11। तो अल्फा की 2 वैल्यू आई 3 और -7। अच्छा ठीक है समर्पित, तो वही मैंने कर भी दिया है सॉल्व। मॉड्यूलस नहीं लगाओगे तो एक आंसर मिस हो जाएगा, तो आंसर 2 पॉसिबल है। और ऑब्वियसली थोड़ा सा अगर फिगर देखोगे, इन दोनों का स्लोप तो अलग अलग ही है, मतलब लाइन कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी करेगी। तो मान लो तुम्हें बोला जा रहा है कि ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है, तो पॉइंट जो है लाइन 1 पे लाई करना चाहिए एट अ यूनिट डिस्टेंस, है ना, L2 से। तो जैसे एक पॉइंट अगर ये है जो 1 यूनिट के डिस्टेंस पे, तो एक पॉइंट इधर भी तो होगा सिमेट्रिकली। तो आंसर तो इस तरह के केसेस में 2 ही आएंगे। तो थोड़ा सा ज्योमेट्री भी अगर दिमाग में रखोगे कि ये 2 लाइन से इंटरसेक्टिंग लाइन है, क्योंकि स्लोप अलग अलग है, हमें भले ही उसको एक्चुअली प्लॉट ना करें पर इंटरसेक्टिंग है, तो L1 पे 2 पॉइंट होंगे जो 1 यूनिट के डिस्टेंस पर होंगे सिमेट्रिकली, ठीक है। तो ये जो दोनों ट्राइंगल बन रहे हैं वही बनेंगे।
क्या बोल सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट टाइप के, पर इतना नहीं सोचना है, बस मैं थोड़ा सा तुम्हें फिगर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हिंट दे रहा हूं। चलो आगे बढ़े। हाँ ये लो, और अगला एग्जांपल लिखो, फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ लाइन, नहीं, फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम P minus 3,5 on the line x minus 5 plus 2 बराबर 0 and find its image। तो अभी पहले अपन फोकस करेंगे सिर्फ फुट ऑफ परपेंडिकुलर पे। तो फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P, मान लो ये रहा -3,5। इन सब में अपने को एक्चुअल ज्योमेट्री बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम तो ऐसा रैंडमली बना लिया करो कि ये लाइन L ये रही x minus 5 plus 2, तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्यों निकालना है, हल्का सा ड्रॉ कर लोगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी, नहीं तो फॉर्मूला लगा सकते हो तो लगा ही लो डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पॉइंट समझ लो x, y है, निकालना है तुम्हें, तो लगाओ, अप्लाई करो फॉर्मूला, तुम्हें पता है ना, और निकालो पॉइंट Q। पहले Q निकालेंगे, इमेज की बात बाद में करेंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा A, ये तुम्हारा B, ये तुम्हारा C। तो जैसा कि मैंने तुम्हें बोला था PQ वेक्टर है, तो x माइनस ऑफ -3, तो x प्लस 3 होगा अपॉन A, इस तरह से लिखना, वो गलती मत कर देना। नहीं नहीं, डिस्टेंस तो नहीं निकालनी थी समर्पित, तुमने डिस्टेंस निकाल दी क्या? फुट ऑफ परपेंडिकुलर, एक मिनट, क्या आ रहा है, नहीं नहीं नहीं, ये कुछ गलती कर दी प्रशांत। तुमने जो पॉइंट लिखा है क्या वो लाइन पे लाई कर भी रहा है? -2,4, -2,4, वो तो x minus y plus 2 पे लाई भी नहीं कर रहा प्रशांत, -2,4। नहीं दीपांशु, तुमने y कोऑर्डिनेट में गलती कर दी, x कोऑर्डिनेट तो सही है। एक तो किसी ने माइनस नहीं लगाया हो तो वो ध्यान रखो। तो x प्लस 3 अपॉन a मतलब 1, फिर y माइनस 5 अपॉन b मतलब -1, b का भी ध्यान रखना -1 है। और एक बार क्रॉस वेरीफाई के लिए ये देख लिया करो कि वो लाइन पे तो लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं पुष्कल, ये आंसर भी नहीं है। -4,2, -4,2, वो भी लाइन पे लाई नहीं कर रहा पुष्कल। नहीं नहीं, समर्पित डिस्टेंस थोड़ी निकालना है, मैंने तो तुम्हें फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज का बोला है, डिस्टेंस तो पूछा ही नहीं मैंने। हाँ दीपांशु, अब सही है। तो दीपांशु अब ये सोचो कि इमेज निकालने के लिए अब हम वो फॉर्मूला वापस नहीं लगाएंगे, कुछ और सोच लो। वो लगा सकते हैं फॉर्मूला, और अभी एक बार यूज किया है तो डबल ही करना है, बस थोड़ा बहुत वो देख सकते हो, पर वो फॉर्मूला यूज नहीं करना है, कुछ और यूज करो, और उससे भी आसान, ठीक है। नहीं प्रशांत, ये भी नहीं। अरे ये वाला पॉइंट भी 4,-4 भी लाइन पे लाई नहीं कर रहा। अरे तुम लोग आंसर्स जो बता रहे हो वो एटलीस्ट इस लाइन पे तो लाई करना चाहिए ना, तो वो तो कर ही नहीं रहे। अच्छा x4 है, नहीं x4 नहीं है। चलो देखो फटाफट क्या रहा है, बराबर, क्या मिस किया तुम लोगों ने, देखो। तो इसको मैं नीचे लिखता हूं, बराबर माइनस, पहले तो माइनस, फिर क्या था, ax1 प्लस by1 प्लस c, मतलब इसमें पॉइंट डाल दो, कौन सा पॉइंट डाल दो, -3,5 इसमें डाल दो, तो -3,5 इसमें डाल दो, ऐसे। यहां मॉड्यूलस वॉड्यूलस नहीं लगाना है, और अपॉन में a² प्लस b², तो a² प्लस b² 2 है। तो पहले तो देखो ये क्या बन रहा है, तो -3 -5 -8 प्लस 2 -6 प्लस 6, क्योंकि बाहर माइनस है,
और +6/2 3 बन रहा है ये, तो x की वैल्यू 0 आ रही है, चेक कर लो, क्योंकि x + 3 बराबर इसको y - 5/-1 को 5 - y लिख लेते बराबर 3, तो x आ रहा है 0 और y आ रहा है 2, तो जो पॉइंट Q है वो 0,2 आ रहा है। अब देखो किसने क्या मिस्टेक करा, नहीं स्क्वायर रूट वगैरह में नहीं है, नीचे स्क्वायर रूट मत लगाओ, इस फॉर्मूले में स्क्वायर रूट नहीं था। देखो किसने क्या मिस्टेक करी, पहली बात तो स्क्वायर रूट नहीं है, उसी टाइम बता दिया था मैंने कि ये वो लेंथ वाले में स्क्वायर रूट था, तो x - x1/a इक्वल टू y - y1/b इज इक्वल टू माइनस उस पॉइंट को उस लाइन पे डालो अपॉन a² + b²। अब देखो इमेज, जो भी पॉइंट है मान लो h, k ही मान लो इसको, तो इमेज निकालने के लिए इधर डबल कर सकते हो बिल्कुल, 3 का 6 ही होगा वैसे, हाँ ये भी आसानी पड़ेगा कि ये 3 की जगह 6 कर दो, बाकी कुछ डिनोमिनेटर में तो चेंज नहीं किया ना, ये 1 और -1 ही है, तो 3 का 6 कर दो, या तो वैसे कर लो, या फिर क्या मैं बोलूं P और R का मिड पॉइंट Q है, वैसा भी तो कर सकते हैं अपन, तो ये सब भी सोचना है, इसीलिए मैंने तुमको बोला था वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है लाइन। तो मेथड 1 तो है कि ये 3 की जगह 6 कर लो, तो 3, -1 आ जाएगा। हाँ दीपांशु, नहीं 3, -1 आ रहा है। प्रशांत, क्या मिस्टेक्स कर रहे हो तुम लोग? तो मेथड 1 तो यही है कि x + 3 बराबर 5 - y बराबर इसको 6 कर दिया। ऐसा मत करना कि डिनोमिनेटर विनोमिनेटर उधर पहुंचा दिया और फिर डबल कर दिया, वो चीज का ध्यान रखना। तो x आ रहा है यहाँ से 3 और y आ रहा है यहाँ से 5 - 6 मतलब -1, तो 3, -1 आ रहा है r, दैट इज इमेज, और मिड पॉइंट से भी आएगा, तो ज्यादा यूज अपने को मिड पॉइंट का ही करना चाहिए, वो ज्यादा मतलब ठीक है, दोनों ही अभी इजी है। तो h - 3/2 क्या है, उसका x कोऑर्डिनेट 0, तो देखो h आ गया यहाँ से 3, और k + 5/2 इसकी वैल्यू है 2, तो देखो k की वैल्यू यहां से आ गई -1, तो वही आ गया 3, -1, तो मिड पॉइंट से भी आएगा और उससे भी आएगा, और दोनों दिमाग में रहने चाहिए। चलो आगे बढ़े। तो नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखो, अंडर रूट नहीं होता इस फॉर्मूले में, ठीक है। तो एक एग्जांपल तो ले लो होमवर्क के लिए, फाइंड इमेज ऑफ अ पॉइंट P2, 3 in line 3x + 4y बराबर 8। सिंपल इमेज निकालना है बस। नोट करो, चलो अगला एग्जांपल लेते हैं। इसका कंसेप्ट बहुत ही अच्छा है जो अगला एग्जांपल ले रहे हैं अपन, ठीक है ना। अब देखो तुम्हें इमेज और इन सबके कंसेप्ट समझ में आएंगे, कि डायरेक्ट क्वेश्चन तो ऑब्वियसली बातें नहीं आना है ना। तो अब अगला वाला देखो, फाइंड अ पॉइंट ऑन लाइन 3x + 2y + 10 बराबर 0। तो फाइंड अ पॉइंट P कर लो, ठीक है। फाइंड अ पॉइंट P ऑन द लाइन दिस सच दैट, पहला पार्ट PA + PB इज मिनिमम, PA और PB लेंथ है, A और B अभी बता रहा हूं क्या है, और सेकंड PA - PB का मॉड्यूलस इज मैक्सिमम। A और B यहां पर 2 पॉइंट्स है,
4,2 और ये 2,4। नोट करो इसको फटाफट। ये मॉड्यूलस बनाया क्या सर सेकंड वाले में आपने? हाँ हाँ हाँ, मॉड्यूलस, क्योंकि मैक्सिमम मतलब हमें तो डिस्टेंस लेना है, मतलब डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंसेस, जो पी ए माइनस पीबी होगा। तो ए और बी 2 पॉइंट्स है। ग्यारह बज गए हों, क्यों? क्योंकि अगला 12 बजने वाली, इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। मतलब ठीक है, लग रहा होगा मेरे को, पहले वाले लेक्चर में मेरे आज लग रहा था कि टाइम बहुत स्लो जा रहा है। ठीक है, नहीं 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 अरियंत, अपन आते हैं इस पे, क्वेश्चन पे आते हैं। तो फाइंड अ पॉइंट पी ऑन द लाइन दिस। तो मान लो ये लाइन अपनी एल ये रही, सच दैट पी ए प्लस पीबी इज मिनिमम। तो पहले तो देख लो, है ना, इसको एक्चुअली ड्रॉ भी कर सकते हैं अपन। एक्चुअली ड्रॉ मतलब वही प्लेन पर उससे एज सच कोई फायदा होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो अभी यहाँ पर एक चीज ये कि ए और बी इसके कौन सी साइड है, सेम साइड है कि अपोजिट साइड है, ये इंपॉर्टेंट है। तो चाहो तो अगर इसको एक्चुअली भी ड्रॉ करना चाहते हो तो कर सकते हैं अपन। लाइन क्या है? 3x प्लस 2y प्लस 10। तो x इंटरसेप्ट कितना? -10/3, यहां कुछ, और y इंटरसेप्ट -5। तो -5 से बड़ा होता है ना। हाँ, तो ये लाइन कुछ इस तरह से। ठीक है, अब जैसा भी बना वो पॉइंट -5 ये मान लो। तो ए और बी जो उसने दिए हैं वो क्या 4,2 और 2,4 दिए हैं। तो ए जो है यहां होगा 4,2 और बी जो है 2,4 यहां कहीं होगा। हाँ ये बात तो है तरुण। ठीक है, देखते हैं एक बार थोड़ा सा। तो मेन बात ये थी कि ए और बी इसके सेम साइड है कि अपोजिट साइड है। तो सेम साइड है, ये ग्राफ से पता चला। बाकी अगर ऐसे ग्राफ नहीं बनाते तो साइन चेक करके कर लेते, है ना। 4 और 2 इसमें डालो लाइन में, और 2 और 4 डालो, साइन देख लो क्या आ रहा है। तो 2 4 और 4 2 दोनों डालने पर पॉजिटिव आ रहा है, मतलब सेम साइड है। तो अब चाहे तुम ग्राफ वो बना लो, या चाहे तुम ग्राफ यहां ऐसे बना लो कि एक ए ये रहा, है ना, कोई भी मान लो। और बी ये रहा और लाइन ये रही। ठीक है, तो चाहे ग्राफ वैसा बना लो चाहे ऐसे बना लो। अब फाइंड अ पॉइंट पी ऑन द लाइन दिस सच दैट पी ए प्लस पीबी इज मिनिमम। पहले मिनिमम वाले पे फोकस करते हैं। तो देखो इस लाइन पर अब पी या तो तुम जैसे यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, मतलब कहीं भी ले सकते हो, पर ले कहां? तो पी ए प्लस पीबी एक्चुअली में होगा क्या? जैसे यहां लेते हैं तो ये होगा, यहां लेंगे तो ये होगा, यहां लेंगे तो ये होगा। तो पी ए प्लस पीबी को मिनिमम करना है तो परपेंडिकुलर नहीं सिर्फ, है ना, ऐसा कुछ नहीं कि परपेंडिकुलर। अरियन चेक इसलिए किया क्योंकि अगर पीए और पीबी अपोजिट साइड हो जाएंगे तो देखते हैं अभी, है ना, फिर मिनिमम का कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे तो वो देखते हैं। ठीक है, अपोजिट साइड में शायद इजी हो जाएगा। तो अब बताओ ये पॉइंट पी कैसे सिलेक्ट करें अपन कि पीए प्लस पीबी मिनिमम हो? कोई बताना चाहेगा? मतलब थोड़ा सोचो। ये फिगर को भी मैं नीचे कर देता हूं।
एक मिनट, हाँ, तब तक तुम सोचो। हाँ, मिडिल में ले लो, हाँ कुछ कुछ आए। अच्छा, रेड वाला मतलब वही मिडिल में ले लो। आ, मिडिल में ले लो, तो ए और बी का मिडिल, तो मिडिल भी कैसे लें? मिडिल मतलब ये कह रहे हो कि जैसे ए और बी का जो ये मिड पॉइंट होगा, यहां ऐसे ले लें? मिडिल भी कैसे? पर वो कैसे बोल सकते हो तुम? अभी तुमने फिजिक्स में शायद वो सब नहीं किया ना, रिफ्लेक्शन वगैरह, मिरर आ जाता है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। आई थिंक फिजिक्स में वहां तक नहीं पहुंचे हो अभी, है ना? थोड़ा थोड़ा लग तो रहा है कि मिडिल में ले लो। क्यों? क्योंकि जैसे यहां कहीं ले लिया दूर, तो ये पी ए प्लस पीबी तो बड़ा हो जाएगा, है ना? तो दूर वाला तो नहीं लग रहा, पर कहीं ना कहीं बीच में जरूर लग रहा है। लेकिन कैसे बीच में भी कैसे, है ना? ऐसे थोड़ी कर सकते हैं। तो एक काम करो, अब जैसे, अच्छा आर्यन ने बोला पीए बराबर पीबी हो। हाँ आर्यन, देखा नहीं मैंने, सॉरी, अभी देखा। पीए बराबर पीबी हो, पीए बराबर पीबी हो, तो जैसे ये थोड़ा अगर पॉइंट ए दूर है, तो पॉइंट कुछ इस तरह से होना चाहिए फिर। नहीं नहीं नहीं, पीए बराबर पीबी भी ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल सकते, पर कोई अपने को रीजन तो चाहिए ना ये बोलने के लिए। तो चलो एक काम करो, जैसे किसी ने पूछा था कि ये चेक क्यों किया कि वो अपोजिट साइड है कि सेम साइड है ना? हाँ हाँ, पी तो लाइन एल पर ही लेना है। अब जरा सा ये सोचो, अगर ये अपोजिट साइड्स पे होते, ये ए ये बी, फिर तुम्हें लेना होता पी। तो एक आता पी ए पी बी ऐसा, एक आता लेट से ऐसा, और एक अगर ए और बी को ही ज्वाइन कर दूं तो ऐसा। तो फिर कुछ बोल सकते थे क्या इसमें? रेड, ग्रीन और ब्लैक में से कौन सा मिनिमम होगा? ग्रीन रिप्रेजेंट्स कि सारे वो राइट वाले पॉइंट समझ लो जो ए बी को अपन ज्वाइन कर रहे हैं। रेड रिप्रेजेंट कि जो ब्लैक वाला पॉइंट आया है पी, उसके लेफ्ट वाले सारे पॉइंट। तो अब सबको लग रहा है ब्लैक वाला। क्यों? इसका अपन रीजन बोल सकते हैं। रीजन एक बार कोई बताएगा, ब्लैक वाला ही क्यों? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हाँ मतलब पी ए प्लस पीबी का जो मिनिमम वैल्यू है वो ए बी के बराबर ही होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन ठीक है, पर मिनिमम है, पर क्यों है ना? एग्जैक्ट रीजन अभी भी नहीं मिला है, मतलब इसको मैं आधा ही करेक्ट बोलूंगा, स्ट्रेट लाइन। समझ तो रहा हूं कि वो एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। अच्छा, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल सा लग रहा है। तो देखो एग्जैक्ट रीजन अपन ये बोलेंगे कि अगर मैं पी को इस ए बी पर ही लेता हूं, ए बी एक्चुअली लाइन बनाई ना, तो ये ब्लैक वाला आया। अब अगर भार लेता हूं, जैसे ग्रीन वाला लिया, तो जो पी ए प्लस पीबी का सम है, तो ये एपीबी एक ट्राइंगल बनाना। तो ट्राइंगल में सम ऑफ टू साइड्स क्या होता है? ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो जो ग्रीन वाला है पी ए प्लस पीबी या रेड वाला है, वो ऑब्वियस सी बात है ना, एबी से तो बड़ा ही होगा, क्योंकि सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो जब भी मैं रेड या ग्रीन की तरफ जाऊंगा, तो वो लेंथ ए बी से बड़ा ही होगा। तो मिनिमम कब पॉसिबल है? जब वो ए बी के बराबर कर दूं। और ए बी के बराबर कब होगा? ए और बी को ज्वाइन कर दो, तो जहां इंटरसेक्ट करो पॉइंट पी वो ले लो। बात समझ में आई? तो इसीलिए चेक करना था कि लाइन अपोजिट, पॉइंट्स अपोजिट साइड है कि सेम साइड है। तो अपोजिट में तो ये कर सकते थे। तो सेम कंसेप्ट को यहां कैसे यूज करें? तो देखो, अगर मैं पॉइंट ए की इमेज ले लूं लाइन एल में, ए डैश इमेज, ये आपकी इमेज है।
तो इमेज है, तो इमेज जो होती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होती है, तो जो भी आपका पॉइंट रहेगा पी, जो भी पॉइंट रहेगा, तो पी ए प्लस पी बी, क्या मैं बोलूं दैट इज सेम एज पी ए डैश प्लस पी बी, क्योंकि पी ए और पी ए डैश बराबर होंगे, क्योंकि ए और ए डैश इमेज है, दैट इज उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही है लाइन एल, तो पी ए और पी ए डैश तो बराबर ही होगा। कोई भी पॉइंट ले लो पी लाइन एल पर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की यही तो खास बात होती है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट लो वो ए और ए डैश से बराबर डिस्टेंस पर होगा। आर्यन देखते हैं इसको। तो अब देखो ना, जब अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें पी ए डैश प्लस पीबी को मिनिमम करना है, तो अब ये करना तो अभी नीचे सीखा ना अपन ने, क्योंकि ए डैश और बी अब अपोजिट साइड हो गए, ए डैश और बी अब अपोजिट साइड हो गए हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, ए डैश और बी को ज्वाइन करना चाहिए। तो जहां पे ये कट करेगा वहां पर तुम्हें पॉइंट पी लेना चाहिए, समझ रहे हो? तो तुम्हें ए का इमेज, ए का निकाल लो या बी का निकाल लो, किसी एक का निकाल लो, ताकि दो पॉइंट्स मिल जाए अपोजिट साइड पे। तो ये मिनिमम कब होगा, तो ये मिनिमम तब होगा जॉइन बी ए डैश, और लिख लो कि जहां कट करेगा वो पॉइंट पी होगा। तो अब ये होमवर्क टाइप ले लो इस क्वेश्चन को अभी, क्योंकि टाइम भी ऐसा ज्यादा नहीं है अपने पास, पॉइंट सेकंड भी डिस्कस करना है। तो तुम ए का जैसे इमेज निकालो, इस लाइन में ए डैश आएगा, बी पता है ए डैश पता है, उन दोनों को ज्वाइन उन दोनों से एक लाइन बना लो, तो लाइन L2 आ जाएगी, और L1 और L2 का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लो, L1 मतलब ओरिजिनल लाइन। क्लियर है क्या करना है और क्यों करना है, रीजन के साथ। तो काफी अच्छा कंसेप्ट है ये इमेज वाला। हाँ, अब क्या बोल रहे थे, पीए बराबर पीबी करे तो क्वाड्रेटिक बनेगी, पीए बराबर पीबी करें तो देखो यहां पर पीए और पीबी वैसे बराबर नहीं होंगे, यहां पर पीए और पीबी बराबर नहीं होंगे, तो वैसा कुछ तो नहीं लग रहा, बाकी उस पर और सोचते हैं, शायद मैक्सिमम मिनिमम से निकल सकते हैं, है ना, पर कंसेप्ट तो ये लगेगा। बाकी अगर तुम्हें ए और बी में रिलेशन ही देखना है एक्चुअली में क्या होगा, तो ये होगा कि अगर एपी एक रे ड्रॉ करें हम, तो ये रिफ्लेक्ट होके पीबी बनेगी। रिफ्लेक्ट होके मतलब क्या, कि एल इज द मिरर, ये समझो। तो ये तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और ये तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। फिजिक्स में 10th में तो इतना सब देखा ही है। तो ये यहां पर कंसेप्ट होगा कि ए से अगर तुम पी पे एक लाइन रे भेजो, तो पी वो वाला पॉइंट होगा कि एपी रिफ्लेक्ट होके बी से क्रॉस करे, है ना। ए और बी के बीच में ये रिलेशन बोल सकते हो। अगेन रिपीट कर रहा हूं, ए से एक रे डाली तो वो पी पॉइंट ऐसा होगा कि वो उससे रिफ्लेक्ट होके बी पे जाए रे, है ना। ऐसा इसलिए क्योंकि ए और ए डैश जब एक दूसरे के इमेज है, तो ये वाला एंगल भी आई होगा, है ना, क्योंकि वही सिमेट्रिसिटी से। और आई और आर देखो वही बन रहे हैं अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली नहीं, जो भी अपोजिट एंगल्स, तो आई और आर बराबर होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो वैसे करना ज्यादा मुश्किल होता, तो इमेज के तौर पे अपन करेंगे। तो इसका आंसर तुम्हें निकालना है, ठीक है ना, ये तुम्हारा टास्क है। अभी आंसर नहीं आया, अभी बस हमने कंसेप्ट समझा है। डन, क्लियर। सेकंड में आ जाए, सेकंड पॉइंट पीए माइनस पीबी, उसमें थोड़ा सा अलग लगेगा, है ना। चलो, तो इसका निकालना है आंसर, कल क्रॉस वेरीफाई करेंगे। पीए माइनस पीबी इज मैक्स। तो अगेन सेकंड, पीए माइनस पीबी इसको करना है मैक्स। वापस ड्रॉ कर लेते हैं, ये अपना ए, ये अपना बी, अपोजिट साइड होते तो कुछ बोल सकते थे क्या, पीए माइनस पीबी मैक्स। अपोजिट का ठीक है, सोचेंगे, अभी तो सेम साइड पर है। तो अब बताओ इसमें क्या कंसेप्ट लगाना चाहिए कि पीए माइनस पीबी मैक्स होना चाहिए।
एक के परपेंडिकुलर ले लो, किसके परपेंडिकुलर ले लो, मतलब किसी भी एक पॉइंट के। परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें। हाँ, किसी भी एक पॉइंट के परपेंडिकुलर ले लो और फिर दूसरा वाला लंबा आ जाएगा ज्यादा। एक शॉर्ट हो गया और एक बड़ा हो गया। नहीं तो फिर कौन सा, जैसे मान लो इसको मैं P1 बोलूं और P2 बोलूं, तो एक ही पॉइंट लेना है ना अपने को, तो हाँ, फाइंड तो एक तो हम P1 ले लेंगे और फिर जैसे B है हमने P2 ले लिया, फिर उसके बाद A P2 और B P2। ए P2 और B P2, मतलब दोनों से आंसर निकाल लें और जो मैक्स हो वो ले लें, ऐसा। हाँ, ऐसा ट्राई तो कर सकते हैं। ऐसा ट्राई तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अच्छा, तुम्हें मैक्स करना है डिस्टेंसेस को, तो तुम ये सोच रहे हो कि एक सबसे छोटा बना दे और एक, है ना, मतलब एक सबसे छोटा बना दे, यही कंसेप्ट हाँ, लग। तो दूसरा वाला बड़ा हो जाएगा। पर सबसे बड़ा तो नहीं होगा ना, क्योंकि अगर मैं इस बार पॉइंट P को थोड़ा दूर और दूर ले जाऊं, जैसे यहां इतना दूर, तो ऑब्वियसली बात है, हाँ PA भी बड़ा है और PB भी तो बड़ा, तो हो सकता है डिफरेंस मैक्सिमम हो, क्या पता। क्योंकि जब हमने एक को शॉर्ट किया, जैसे हाँ तुमने P1 A को शॉर्ट किया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो जरूरी नहीं है कि P1 B ऐसा हो कि वो डिफरेंस मैक्सिमम हो, है ना। तो यहां पर भी थोड़ा सा, अच्छा हाँ प्रियांशु कह रहा है P को और दूर कर दो, नहीं तो P1 P2 से तो काम ऐसे नहीं चलेगा, तो और दूर कर दे तो अब इधर भी जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं, है ना। तो देखो अगर लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे, तो एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि मान लो इन्फिनिटी पे गए बहुत दूर, ये सिर्फ मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूं, लेकिन ये एक्चुअली में बहुत दूर है, तो बहुत दूर करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली पीए और पीबी बराबर हो जाएंगे, ये समझ सकते हो ना, इन्फिनिटी पे पॉइंट है बहुत लेफ्ट हैंड साइड, तो करीब करीब पीए और पीबी बराबर हो जाएंगे, तो डिफरेंस 0 के बराबर हो जाएगा ऑलमोस्ट, ये समझ सकते हो तुम, है ना। तो अभी इसको भी यही सोचो कि पीएबी इज अ ट्राइंगल, अभी वापस बैक इस वाले पॉइंट पे आ जाओ, पीएबी इज अ ट्राइंगल, तो पीए माइनस पीबी एक्चुअली में क्या लिखा है, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ना, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, तो डिफरेंस ऑफ टू साइड्स का क्या लेना देना होता है थर्ड साइड से, मतलब डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड, है ना, हाँ स्मॉलर देन थर्ड साइड। तो अगर हम कोई भी ट्राइंगल बनाएंगे, तो वो जो लेंथ है वो ए बी से तो छोटी ही होगी, इतना हमें समझ में आया। तो क्या कोई एक पॉइंट पी ऐसा पॉसिबल है कि वो डिफरेंस ए बी के बराबर आ जाए, कोई भी एक पॉइंट, थोड़ा सा भी इस बारे में सोचो, हमें इतना तो समझ में आया कि जो डिफरेंस है ये ए बी से कम होगा अगर ट्राइंगल बना तो क्या ऐसा कोई एक पॉइंट पॉसिबल है कि डिफरेंस ए बी के बराबर ही हो जाए। हाँ बिल्कुल सही अरियन। लेकिन विशांत राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे तो उसमें भी तो ट्राइंगल बन गया, तो ट्राइंगल बना तो डिफरेंस ऑफ टू साइड्स अगेन लेस देन द थर्ड साइड होगा, तो मैं वही बोल रहा हूं कि क्या ये पॉसिबल है कि डिफरेंस थर्ड साइड के बराबर हो जाए। अरियन ने तो जवाब दे दिया, मतलब सही जवाब दे दिया। तो थोड़ा सा पॉइंट को मूव करके देखो ना तुम लोग खुद, ऐसे कि चलो यहाँ रखा, तो अभी हमने देखा इन्फिनिटी पे वो दोनों बराबर हो रहे थे, यहाँ रखा यहाँ रखा यहाँ रखा यहाँ रखा यहाँ रखा, क्या हो रहा है, क्या ए बी के बराबर हो रहा है क्या कभी, फिर ऐसे करते करते यहां आए, लग रहा है कोई पॉसिबल पॉइंट। तो देखो ना, अगर ए बी को ज्वाइन करती हुई एक लाइन बनाऊं यहां पर, और ये वाला पॉइंट पी ले लूं, इसका मतलब पीएबी एक ट्राइंगल फॉर्म ही ना करे, फॉर्म ना करे मतलब तीनों कोलिनियर हो, तीनों एक ही लाइन में हो। तो अब देखो ना यहां पर इस केस में पीए माइनस पीबी का मॉड्यूलस किसके बराबर होगा, पीए माइनस पीबी का मॉड्यूलस ए बी के बराबर, और यही मैक्स है, इससे मैक्स पॉसिबल ही नहीं है। तो इस बार पी पॉइंट कौन सा होगा, डायरेक्ट ए बी को ज्वाइन करो, लाइन बनाओ, लेट इट बी L2, ये L1 है, और L1 L2 को अगेन इंटरसेक्ट करा दो, तो वो वाला पॉइंट होगा। तो इस वाले में डायरेक्ट ज्वाइन करना था, ऊपर वाले में इमेज लेके ज्वाइन करना था,
तो ये दो कंसेप्ट है इसके बेसिकली, क्योंकि अगेन तुम अगर इधर इंफिनिटी पे जाओगे राइट हैंड साइड में तो सोच सकते हो कि वही वापस इंफिनिटी पे ही है, तो अगेन पीए और पीबी बराबर हो जाएंगे, तो अगेन डिफरेंस थोड़ा जीरो की तरफ टेंड करेगा। तो अगर तुम दूर भाग रहे हो इस पॉइंट पी से, ये वाला एक्चुअल है, तो तुम डिफरेंस को कम ही करोगे। क्लियर है ये वाला कंसेप्ट भी? तो इस बार एबी को ज्वाइन करके लाइन बनाना है, दोनों को इंटरसेक्ट करके पॉइंट पी निकालना है। तो दोनों ही आंसर्स मुझे कल चाहिए। और अगर इसके ऊपर भी हाँ एक होमवर्क क्वेश्चन इमेज वाला दिया है। तो ये इमेज का बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, ऊपर इमेज लगा, इधर तो इमेज वाला नहीं लगा, है ना। चलो एक दो एग्जांपल मैं होमवर्क के लिए और दे देता हूं, इमेज बेस्ड, है ना। टाइम तो हो गया है अपना, बस होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूं, क्योंकि इधर तो बस तुमने कंसेप्ट तो देख ही लिए, अब तुम खुद से दिमाग लगाना अपना नेक्स्ट आगे। 1 मिनट। तो ये एग्जाम्पल 2 के नाम से ही ले लो, क्योंकि 1 वो और इधर तो हमने निकालना है आंसर तुम्हें, ठीक है। तो एक ट्राइंगल बना के दे रहा हूं, ये ट्राइंगल है एबीसी। ए पॉइंट दिया है तुम्हें 2, -1, ठीक है। फिर एंगल बी और एंगल सी का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स दिए हैं, तो ये एंगल बाइसेक्टर्स है, ठीक है। 2x+y -5 बराबर 0, फिर ये एंगल सी का भी एंगल बाइसेक्टर 3y+x+10 बराबर 0। ये है 3y+x+10 बराबर 0, वो है 2x+y -5 बराबर 0। दोनों एंगल बाइसेक्टर्स हैं। एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करते चलो मेरे साथ साथ, ठीक है। और क्या देना है इसमें? हाँ बस इतना ही देना है। तो क्वेश्चन रहेगा तुम्हारे लिए, ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, फाइंड बी एंड सी, बी और सी के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। हाँ ये बात तो है कि इन सेंटर दिमाग में आता है कि एंगल बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वो इन सेंटर होता है, और इन सेंटर होता है वो सर्कल जो ड्रॉ होता है अंदर उसका सेंटर। तो आई थिंक इन सेंटर से कुछ खास कर नहीं पाओगे, है ना। इन सेंटर से कुछ खास कर नहीं पाओगे इधर, तो थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा। तो अब इसको तुम ही सोचना, मैं अभी कंसेप्ट डिस्कस कर दूंगा तो मजा नहीं आएगा, है ना। तो बस थोड़ा सा ये ध्यान में रखना कि क्या टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एक ये नोट किया, तो आगे एक और दूं, एक और देना है मेरे को। हाँ बाकी बाई चांस अगर काम आ जाए इन सेंटर तो यूज ले लेना, है ना, पर मेरे को लगता नहीं है इन सेंटर का कुछ काम आएगा। एक लास्ट और, क्योंकि ये अच्छे क्वेश्चंस है, अभी जो हमने चीजें पढ़ी हैं उनका एप्लीकेशन भी तो जाने। तो इसमें भी एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है अपने को। ए बी सी, इस बार पॉइंट ए है 1, -2, और इस बार तुमको ये लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिया है, तो x+2y बराबर 0 और इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर।
ये राइट एंगल बना रहा हूं मैं, ठीक है ना, ये तो x माइनस वाई प्लस 5, x माइनस वाई प्लस 5 बराबर 0 और x प्लस 2y बराबर 0 और पॉइंट ए दे दिया 1 कॉमा माइनस 2 और पॉइंट बी पॉइंट सी, तो ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये वाला इजी लग रहा है वैसे मेरे को क्वेश्चन। अगेन बोलूंगा फाइंड बी एंड सी। ये वाला इजी है, ऊपर वाले में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, इसमें भी सोचना तो थोड़ा सा पड़ेगा ही, पर ये रिलेटिवली इजी। ए दे दिया, बी सी निकालना है, हाँ ठीक है, इतना ही। चलो तो फिलहाल इसको यहीं विराम देते हैं।